हाय गाइस, हेलो स्टूडेंट। लेक्चर सेकंड और थर्ड में मैंने स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में बताया। लेक्चर फोर्थ और फिफ्थ है जिसमें हम स्टैंडर्ड ग्राफ के अप्लाई के बारे में बताएंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ के अप्लाई हम चार टाइप से लर्निंग करेंगे, जिसको मैंने ये चार पार्ट आपके वाइट बोर्ड पे इस प्रकार हैं। नेगेटिव ग्राफ, एडिशन ग्राफ, सब्ट्रैक्शन ग्राफ, मोड ग्राफ। ये चार टाइप के ग्राफ हैं जिससे हम स्टैंडर्ड ग्राफ के अप्लाई के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने स्टैंडर्ड ग्राफ को रिमेंबर कर लिया होगा अपने माइंड में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ जो आपको ये जो चार टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं, इसमें ऑल स्टैंडर्ड ग्राफ के अप्लाई के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग को ये पहले से रिमेंबर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ग्राफ की जितने टाइप मैंने 15-16 टाइप के ग्राफ बताए हैं वो सब आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, तभी ये लेक्चर आपको कंप्लीट रूप से 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रोसीड करते हैं नेगेटिव ग्राफ के बारे में। तो स्टूडेंट, नेगेटिव ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी जैसे जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसके बाहर नेगेटिव लग जाए, उसके अंदर नेगेटिव लिख जाए, तो यानी इसके मतलब क्या है कि नेगेटिव ग्राफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कौन कौन से? एक है y बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो आपका है, ये आपका एक कोई फंक्शन होगा, जैसे 2 के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या फंक्शन है। तो उसके बाहर ये नेगेटिव चिन्ह लगा है। एक टाइप नेगेटिव ग्राफ का ये बनेगा। आपका दूसरा टाइप जो बनेगा, ये फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह लगा हो, यानी y बराबर एफ माइनस एक्स, यानी फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह लगा हो। तो उसके कुछ रूल हैं, उस रूल को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आप नेगेटिव ग्राफ को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, रूल ये है, ड्रा द एफ एक्स, यानी आपको ग्राफ ड्रा करना किसका? एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद टेकिंग मिरर इमेज, क्या करना है? आपको मिरर इमेज लेना है किसका? एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का आपको मिरर इमेज लेना है। कंसीडर मान के एक्स एक्सिस एज द मिरर, मतलब आपको फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह है, उसका आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक्स एक्सिस, यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, उनमें से एक्स एक्सिस को आपको मिरर इमेज मानना पड़ेगा। तो फंक्शन के बाहर जो नेगेटिव हो गए उसके ग्राफ बन जाएगा। और दूसरा है फंक्शन के अंदर नेगेटिव, तो इसका आप वही करेंगे पहले कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। उसके बाद टेकिंग मिरर इमेज, आपको यहाँ भी मिरर इमेज टेक करना है आप एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया रहेगा आपको, नेगेटिव जो नेगेटिव लगा उसके ये फंक्शन आपका, ये फंक्शन जो दिया रहेगा, आप उसमें क्या करेंगे? कंसीडर वाई एक्सिस एज द मिरर इमेज, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के आपको वाई एक्सिस को मिरर इमेज मानना है। तो स्टूडेंट, ये दो रूल आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से नेगेटिव ग्राफ बना ले जाएंगे। तो चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे y बराबर 2 माइनस 2 के पावर एक्स, y बराबर मॉड एक्स, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह के एग्जाम्पल हैं। और फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह y बराबर 2 के पावर माइनस एक्स, y बराबर मॉड माइनस एक्स, y बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका जानते ही होंगे y बराबर माइनस 1/x। ये आपके एग्जाम्पल है फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह के और फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह के। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग शेयर लेक्चर को नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ व्यूज भी काफ़ी कम आ रहे हैं हमारे, मैं काफ़ी परेशान हूँ। आप लोग को अच्छे से अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो 10th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उन लोग को एक नोट्स बनाना चाहिए ग्राफ का, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितने ग्राफ हैं, आप ये समझ लीजिए उसका यहाँ पर टोटली जितने ग्राफ हैं स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ साथ अप्लाई मैं यहाँ पूरा बता दे रहा हूँ।
आप लोग इस इम्पोर्टेंस को समझिए। जो स्टूडेंट अपना आगे नीट का तैयारी करना चाहते हैं, जेईई का तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग सीरियस पढ़ाई करें और देखिए उसके बाद पढ़ाई में आप लोग कैसे आगे जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक टाइप के यूजफुल कॉन्सेप्ट नाम से मैंने लेक्चर बनाया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, आप लोग इसको केवल नोट्स बना के एक बार समझिए। उसके बाद आप जब जाएंगे क्लास में, क्लास होगा आप लोगों का फर्स्ट ईयर इंटर का, तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल के जो लिए हैं उसके हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए हम गाइस आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ग्राफ y बराबर -2 के पावर x है। y बराबर -2 के पावर x है। तो मैंने बताया है आपको स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में कि आपको ड्रा द ग्राफ ऑफ fx, आपको fx का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका जो fx है यहाँ पे, इसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे। जो स्टूडेंट हमारे लेक्चर से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि इसका जो होता है 1, ये, और ये आपका जो ग्राफ है ये y बराबर 2 के पावर x का ग्राफ है। लेकिन अब नेगेटिव लग गया है, तो इसमें मैंने ये बताया है कि टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस कंसीडर द, यानी आपको इसको मिरर इमेज मानना है। क्या मानना है? मिरर इमेज। मिरर इमेज इसको मानना है और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये आपका बनेगा। थोड़ा लेंथ काफ़ी बढ़ गया है स्टूडेंट, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए ग्राफ व्राफ थोड़ा सही से ना बने तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये हो गया आपका -1। ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये y बराबर -2 के पावर x का बनेगा। उसके बाद हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं y बराबर -mod x का। y बराबर -mod x का बनाना हो तो वही बात, आपको स्टूडेंट स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ग्राफ इसका क्या है? ये है, मतलब ये जो ग्राफ है ये y बराबर mod x का ग्राफ है। अब y बराबर mod x टेकिंग मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस, बिकॉज क्योंकि फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह है, फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। यानी ये जो ग्राफ होगा ये आपका y बराबर -mod x का ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शन के बाहर नेगेटिव चिन्ह है तो मिरर इमेज ऑफ, कंसीडर टेकिंग मिरर इमेज ऑफ एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के बना देना है। आपका नेगेटिव ग्राफ फंक्शन के बाहर जो है उसका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह है तो उसका बना रहे हैं। y बराबर 2 के पावर -x, y बराबर 2 के पावर -x। आप लोग ये भी जानते होंगे जो हमारे लेक्चर से जुड़े हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 के पावर x का ग्राफ ये है, जो कि स्टैंडर्ड ग्राफ हमने बता दिया है कि ये इस प्रकार है। जब फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह रहते हैं तो उसमें मिरर इमेज जो टेक किया जाता है y एक्सिस को कंसीडर मान के किया जाता है। तो इसमें y एक्सिस आपका ये, हम लोग को स्टूडेंट ये तो पता होगा कि इसमें कौन सा x एक्सिस है कौन सा y एक्सिस है, इतना तो आपको जो क्लास करते होंगे रेगुलर 9, 10 वो लोग तो जानते होंगे। तो चलिए जब y एक्सिस को हमने मिरर इमेज माना तो इसके हिसाब से जो ग्राफ बनेगा आपका वो
मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूँ जिससे आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। ये स्टूडेंट हो गया। वाई एक्सिस को मेन इमेज मानेंगे तो ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह। ये तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका y बराबर 2 के पावर माइनस एक्स का होगा। तो ये जो ग्राफ बना स्टैंडर्ड ग्राफ ये y बराबर 2 के पावर एक्स का। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग y बराबर माइनस मॉड एक्स इसका बनाते हैं। भी फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह है तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड ग्राफ देखेंगे। इसका स्टैंडर्ड ग्राफ यही है और इसमें क्या करेंगे, ये आपका जो ग्राफ है ये y बराबर मॉड एक्स का है और फंक्शन के अंदर नेगेटिव चिन्ह है तो मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज लेंगे, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा और इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। यानी आपका y बराबर नेगेटिव माइनस एक्स का ग्राफ यही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिमिलर कौन कौन से ग्राफ होते हैं। ऑप्शन में दे रहे थे कि मॉड एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स, दूसरा मॉड एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स। तो आपका उसमें ये सही है। तो आप लोग जब ग्राफ के बारे में जानेंगे तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो चलिए अब आप लोग को नेगेटिव ग्राफ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं गाइस एडिशन ग्राफ के बारे में। एडिशन ग्राफ कैसे होता है स्टैंडर्ड ग्राफ के अप्लाई से देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट काफ़ी गर्मी पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो मंथ चल रहा है ये मई का मंथ है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडेंट क्लास कर नहीं पा रहे हैं, सब अपने ऑनलाइन पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ आप लोग को मैं बताऊं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो है आपका वो है एडिशन ग्राफ। एडिशन ग्राफ इसके भी दो फॉर्मेट है। एक है y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ये, एक है y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ये। मीन्स क्या समझ में आया स्टूडेंट आप लोग को गाइस कि फंक्शन के बाहर एडिशन, फंक्शन के अंदर एडिशन। फंक्शन के अंदर एडिशन है और ये क्या है फंक्शन के बाहर एडिशन है। तो इसका जो रूल है मैं रूल लिखा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद एग्जाम्पल करवाऊंगा। इसका रूल जो है फर्स्ट रूल वही है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। और दूसरा है शिफ्ट होल द ग्राफ अपवर्ड, शिफ्ट होल द ग्राफ अपवर्ड फॉर गिवन डिस्टेंस। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी ये है y बराबर एक्स प्लस वन, फंक्शन के बाहर एडिशन x प्लस टू, फंक्शन की बाहर एडिशन x प्लस थ्री, फंक्शन के बाहर एडिशन मॉड x प्लस फाइव, फंक्शन के बाहर एडिशन मॉड x प्लस सिक्स, फंक्शन के बाहर एडिशन। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फंक्शन के बाहर एडिशन एक्स स्क्वायर प्लस एट, फंक्शन के बाहर एडिशन। चलिए इसमें आते हैं। फर्स्ट रूल वही है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। और इसमें करना है शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट होल द ग्राफ
लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होल द ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड थ्रो ए गिवन डिस्टेंस, थ्रो ए गिवन डिस्टेंस, थ्रो ए गिवन डिस्टेंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल y बराबर मॉड x प्लस 1 मॉड x प्लस 3 मॉड x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 की पावर एक्स प्लस 1। ये क्या है? फंक्शन के अंदर एडिशन है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट आप लोग मुझ पर बिलीव कीजिए, मैं आपको टोटली जो बताऊंगा रियल 100% वो सही होगा। आप लोग इसका केवल नोट्स अच्छे से बनाइए और इसका आप 10th 11th 12th में इसका यूज देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूसेज है। इसके बाद में स्टूडेंट आपको इनक्वालिटी का लेक्चर लेके आऊँगा। उसके बाद में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होने वाला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हो रहे हैं डेरिवेशन में, फिजिक्स के डेरिवेशन में, केमिस्ट्री के डेरिवेशन में, वो आप लोग को अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिजिक्स के डेरिवेशन जो होते हैं वो बायो वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत में ला देते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोग को जो बेसिक नॉलेज जिसे बोलते हैं किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ने के लिए जो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए वो ये सब है। इसलिए आप लोग इसको सिलेबस के थ्रू ही समझ के बढ़िया से इसको नोट्स बना के तैयार रखिए हमेशा। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट y बराबर एक्स प्लस 1। तो उसमें भी बताया गया था कि डरा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का जब ग्राफ डरा करेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा स्टूडेंट कि जो ये ग्राफ है ये आपका y बराबर एक्स का ग्राफ है। स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में हमेशा आपको रिमेंबर होना चाहिए, माइंड में मैं बार बार कह रहा हूँ। स्टैंडर्ड ग्राफ आप लोग तैयार कर लीजिए, नहीं तो ये लेक्चर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अभी x प्लस 1 का बनाना है तो क्या करेंगे, ये कर लेंगे। ये आपका जो ग्राफ हो गया, क्योंकि शिफ्ट होल द ग्राफ अपवर्ड, यानी एडिशन रहेगा फंक्शन के बाहर, तो उसमें क्या करना है, ग्राफ को अपवर्ड शिफ्ट कर देना है। तो ये y बराबर एक्स प्लस 1 आ गया। ऐसे आउट कर देंगे तो ये आपका जो ग्राफ हो जाएगा ये y बराबर एक्स प्लस 2 का हो जाएगा। ये बात है। और हाँ ठीक है, और इधर लेके आएंगे, ले जाइए तो y बराबर एक्स माइनस 2 का हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ग्राफ देखते हैं, y बराबर मॉड x प्लस 2। तो हम लोग स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में जानते हैं कि ये आपका y बराबर मॉड x ग्राफ है। आप लोगों को स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में हमेशा रिमेंबर होना चाहिए। उसके बाद हमको बनाना है y मॉड x प्लस 2 का। तो इसमें मैंने बताया है रूल में कि जब फंक्शन के बाहर एडिशन रहते हैं तो शिफ्ट होल द ग्राफ अपवर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, ये ग्राफ इस तरह हो जाएगा, यानी ये जो ग्राफ आपका बनेगा ये स्टूडेंट ये y बराबर मॉड x प्लस 2 का बनेगा ये। तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को फंक्शन के बाहर एडिशन रहेगा तो क्या करना है, इसमें शिफ्ट होल द ग्राफ अपवर्ड करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन के अंदर एडिशन हो तब कैसे क्या करेंगे। ये आपका जो पॉइंट बनेगा ये आपको 0, 2 बनेगा, 0, 2। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग y बराबर मॉड x प्लस 2। फंक्शन के बाहर एडिशन रहता है तो शिफ्ट होल द ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड।
तो क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टैंडर्ड ग्राफ बनाएंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ आप लोग जानते हैं, ये आपका जो है ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये क्या है, y बराबर मॉड x का ग्राफ है ये। उसके बाद इसमें +2 स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें +2 ऐड है। फंक्शन के अंदर +2 जब ऐड है तो शिफ्ट होता ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और ये जो आपका ग्राफ बनेगा ये आपका बन जाएगा y बराबर मॉड x +2 का, और ये जो है ये 0 कामा माइनस x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो आपका -2 में +2 आएगा, यानी ये आपका x बराबर यहाँ 0 रखेंगे हम तो y बराबर +2 प्राप्त होगा। तो y बराबर +2 प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो होगा वो 0 कामा +2 होगा। और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ y को 0 करेंगे तो हम लोग, तो चलिए आप लोग पॉइंट को देख लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे हम इस तरह बनाएं, इस तरह, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये y बराबर मॉड x +3 का बनेगा। और उसके बाद आप लोग इसमें और डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह बनाना हो आपको। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका y बराबर मॉड x -2। आप लोग ये कन्फ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो -2 है या +2 है। मैं ये आपको रफली बता रहा हूँ, कोई स्केल से मैं इसको मेजर करके नहीं बता रहा हूँ। ये आप लोग को ऐसे ही मतलब एग्जाम में विजुलाइज करके मतलब क्वेश्चन को कर देना, आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने नेगेटिव ग्राफ और एडिशन ग्राफ के बताया। अब इसके बाद लेक्चर 5th रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ग्राफ और मॉड के ग्राफ के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट आप लोग इसको बहुत ही सीरियस होके समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक लेक्चर है फर्स्ट ईयर इंटर के लिए, 9th-10th के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम सब्ट्रैक्शन और मॉड के ग्राफ बताएंगे। तो आगे बढ़ते रहिए स्टूडेंट।